लाइफ में हर किसी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, उसकी ग्रोथ में बाधक है, यानी कि उससे नफ़रत करता है, उसकी कामयाबी के रास्ते में आता है, यानी कि उससे जलता है और उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो साथियों, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पे एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए, और मैं आपसे वादा करता हूं आप मेरे इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला है। साथियों, हर किसी को ये लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बाधक है, उसकी ग्रोथ को कोई होने नहीं दे रहा है, उससे कोई जलता है, इसलिए वह कामयाब नहीं हो रहा है। इसको हम समझेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि ग्रोथ किस तरह से रुकती है, ग्रोथ को कौन रोकता है। हमारे जीवन में अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको रोकने वाला कौन है, कौन हमारे जीवन में बाधक है। तो साथियों, एक कंपनी होती है बहुत बड़ी, और कंपनी का मालिक जो होता है वह देखता है कि कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई है और कंपनी ज़्यादातर ग्रोथ नहीं कर रही है। जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अपना काम ढंग से नहीं करते हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो कंपनी का मालिक होता है वो क्या करता है, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा देता है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, और उस पर लिख देता है कि जो आपकी ग्रोथ में बाधक है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो मरा पड़ा है, उस कमरे में आ जाओ, फलाने कमरे में मरा पड़ा है, और उसका अंतिम संस्कार करने से पहले उसके दर्शन कर लो। तो सभी जो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के वो नोटिस बोर्ड पे जाते हैं, पढ़ते हैं, और सभी उस कमरे के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे साथियों इतनी भीड़ हो जाती है कि उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना पड़ता है। सिक्योरिटी उस भीड़ को कंट्रोल करती है। तो जो कंपनी का मालिक होता है वो हर एक से कहता है कि बारी बारी से इस कमरे में जाओ और दर्शन करके आ जाओ। जो आपकी ग्रोथ के रास्ते में, जो आपकी सफलता के रास्ते में जो बाधक था वो मरा पड़ा है इस कमरे के अंदर, और उसके दर्शन करके आप बाहर आ जाओ, एक एक करके जाओ। तो साथियों, जैसे ही एक एक करके वो मज़दूर, वो एम्प्लॉय कमरे के अंदर जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या था, कमरे के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उसमें जब वो जाकर देखते तो अपना आपा दिखता है उसमें, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है। और साथ में शीशे की एक पर्ची होती है, और उस पर्ची में लिखा हुआ होता है कि आप अपनी ग्रोथ में स्वयं बाधक हैं। आपकी ग्रोथ में, आपकी कामयाबी में कोई बाधक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप खुद उसके ज़िम्मेवार हैं। कि आप कामयाब नहीं होते हैं, इसके ज़िम्मेवार खुद हैं। तो ये बात सुनकर हर एक एम्प्लॉय के मन में और उनका दिमाग एकदम से बदल जाता है। वो समझ जाते हैं कि हम अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। हम ईर्ष्या करने लगते हैं दूसरे से कि हमारी कामयाबी के रास्ते में शायद ये जलन है, इसको जलन है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देता है, ये मेरे रास्ते में बाधक है। जबकि साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी कामयाबी के रास्ते में आप स्वयं जिम्मेवार होते हो, आप स्वयं बाधक होते हो, आप स्वयं ही आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, तभी आप असफल होते हो, तभी आप नाकामयाब होते हो, तभी आप सफलता को प्राप्त नहीं करते हो। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपकी ज़िंदगी तभी बदलती है जब आप खुद बदलोगे। आपकी अगर ज़िंदगी आपको बदलनी है तो वो तभी बदलेगी जब आप खुद अपने आप को बदल दोगे। किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, आरोप लगाना बंद कर दोगे और स्वयं अपने अंदर झांक कर देखोगे, और अपने आप को जिस दिन आप बदल लोगे उस दिन आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कोरोना का समय चला हुआ है, इससे बचकर रहिए, सावधान रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेकर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद।